पोलियो वर्कर से मशहूर कॉस्मेटिक्स ब्रांड की मालिक बनकर माहाना लाखों रुपए कमाने वाली ये हैं बुशरा इकबाल। 15,000 रुपए बतौर पोलियो वर्कर माहाना कमाते हुए वो कौन से ख्वाब देखा करती थीं जो फिर एक कमेटी डालने से पूरे हो गए। 1,70,00,000 में मैंने घर लिया। जब मेरे बाबा थे तो मेरे बाबा मेरी मम्मा से कहते थे कि हमारी ये बच्ची कुछ करेगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं उस्मान भट्ट। नाज़रीन, सेल्फ मेड सक्सेस स्टोरी में आज आपकी मुलाकात बुशरा इकबाल साहिबा से करवाने जा रहे हैं, जो आज से 3 साल पहले पोलियो वर्कर थी और माहाना 15,000 रुपये कमाया करती थी। लेकिन इन्होंने अपना होममेड बिजनेस स्टार्ट किया, घर से शुरू किया और आज ये लाखों रुपये माहाना कमा रही हैं। इन्होंने तरक्की और कामयाबी का सफ़र कैसे तय किया, कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया, किस तरह उसको रन किया और कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी बदलते हुए देखी, इनसे जानते हैं। मैम, ये बताएं कि आप पोलियो वर्कर थी, किस इलाके में आप जाती थी पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, कितना अरसा आपने काम किया और इस काम में आपने क्या सीखा, क्या देखा? मैं जहाँ की रहायशी थी चाइना स्कीम, उसके नियरेस्ट ही काम करती थी और तकरीबन 15 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। मैं बहुत छोटी थी, 10 साल की थी और उस टाइम पर होता ये था कि हेल्थ वर्कर्स होते थे और उनको जो है स्पेसिफिक एक एरिया टारगेट कर देते थे कि जी आपने इसको कवर करना है 7 डेज़ में। तो मैं छोटी थी लेकिन मेरा जो कैलिबर और कॉन्फिडेंस था वो ज़्यादा था, क्योंकि एक तो बाबा की डेथ हुई थी, तो मेरी एक खाला थी, हेल्थ वर्कर थी, मतलब खाला बनी हुई थी, बड़ा अच्छा हमारा उनके साथ रिलेशन था। तो उन्होंने फिर मुझे अपने साथ इंगेज किया और सुबह के टाइम में स्कूल जाती थी और इवनिंग में जो है वो मैं पोलियो कैंपेन करने जाती थी। और जो मुझे फ़र्स्ट पैसे मिले थे उसके 250 रुपीज़ मिले थे आज से 15 साल पहले, जो कि एक बहुत अच्छी अमाउंट थी। और उसके बाद फिर मैंने 3 साल वॉलंटियर ही काम किया। उसके बाद मैंने जो है वो डेंगी में जॉब्स आ रही थी, लेकिन उस टाइम पे मैं 18 साल की नहीं थी। फिर मैंने जो है वो डेली वेजेस पे काम किया डेंगी में और उसके बाद फिर जब मैं 18 साल की हुई तो अपॉइंटमेंट्स आ गई, उसमें भर्ती आई डेंगी में। और फिर मुझे, क्योंकि इतना साल मैंने काम किया था, तो फिर वो बस जो था पोलियो का तब से स्टार्ट हुआ और उसके बाद चल वो काम चलता रहा। फिर उसके बाद मैंने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। क्या आप घर में अकेली कमाने वाली थी? माहाना कितना कमा लेती थी? नहीं, हम 3 सिस्टर्स थी और तीनों ही काम कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। तो जिस टाइम पर जॉब नहीं थी उस टाइम पर तो हमारा इसी तरह कोई स्कूल टीचिंग कर रही थी सिस्टर, और कुछ जॉब मैंने ये डेंगी कर लिया। फिर उसके बाद हम तीनों सिस्टर्स ने डेंगी स्टार्ट किया और हमारी फिर सैलरी जो थी वो मतलब 14,700 सैलरी स्टार्ट हुई थी जब हमारी डेंगी में हायरिंग हुई थी। तो वो फिर हम तीनों थी तो फिर हमारी इनकम मज़ीद बेहतर हो गई थी। 50,000 हम लोग पर मंथ तीनों बहनें कमा लेती थी। आपने अपनी लाइफ तब्दील करने का कब और कैसे सोचा, और ये सोचने के लिए आपने इस बिज़नेस का जो आप कर रही हैं कैसे स्टार्ट किया, कहीं से देखा, इंस्पायर कहाँ से हुई थी आप? मैं यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ था मैंने एक अपना, और मैं उस पर ब्यूटी टिप्स और रेमेडीज़ करती थी, क्योंकि यूट्यूब नया नया बहुत ट्रेंडिंग पे जा रहा था। तो मैंने कोशिश की कि हो सकता है कि मेरा यहाँ पर कुछ अच्छा बन जाए, लेकिन मैं वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकी थी। वहाँ पे मैंने काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन फिर मेरी दोस्त थी, उन्होंने मुझे कहा कि आपको इतनी रेमेडीज़ आती हैं बनानी, तो आप इसको अपना कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं लॉन्च करती। तो वो एक पॉइंट उन्होंने मेरे माइंड में डाला था। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर वर्किंग की। मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे काम होता है। फिर मैंने वर्किंग स्टार्ट की कि प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी, सीरम की बोतल कहाँ से मिलेगी, फॉर्मुलेशन के लिए वो मैंने डिफरेंट चीज़ें रेमेडीज़ वगैरह देखी। और फिर जो मेरी फ़र्स्ट थी प्रोडक्ट, वो मैंने हेयर फॉल सीरम लॉन्च किया था, जो कि उस टाइम मार्केट में कोई नहीं सेल कर रहा था, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि यूनिकनेस की तरफ आएँ। जो चीज़ सब सेल कर रहे हैं अगर वो मैं भी सेल करने लग जाऊंगी तो फिर लोग कैसे ख़रीदेंगे, कैसे हम उनको बताएंगे ये ख़ास है। तो मैंने जो है वो हेयर फॉल सीरम रेडी किया था। उस पर 2 माह मुझे लगे थे फर्स्ट प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, और था 15,000 से मैंने स्टार्ट लिया था। जब आपने काम शुरू किया, नई प्रोडक्ट मार्केट में लेके जा रही, कैसे सेल किया, मार्केट में कैसे एडजस्ट हुई, और जब पहली सेल हुई उसके बाद खुशी क्या थी कि आपकी अपनी प्रोडक्ट, आपका अपना ब्रांड और वो सेल हो गया? जब मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर था वो मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। मतलब क्योंकि मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती थी और उस टाइम पे 15,000 की एक वैल्यू भी थी। अगर आप अब से 3 साल पहले जाएँ तो 15,000 कोई मायने रखते थे। और मेरी मम्मा को था कि तुम पैसे ज़ाया कर दोगी, तो मैंने कहा था कि नहीं, एक दफ़ा करके देख लेते हैं, अगर ना हुआ तो चलें, कुछ सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि मेरी लर्निंग पर ज़्यादा तवज्जो होती है।
तो जब मेरा फर्स्ट ऑर्डर आ गया था तो मैं बड़ी खुश हुई थी, मैंने मम्मा को बड़ी एक्साइटेड होकर बताया था ऑर्डर आया है। और उसके बाद मेरी जो फर्स्ट अर्निंग हुई थी ना तकरीबन 25,000 की हुई, लेकिन वो 25,000 मैंने अगेन से प्रोडक्शन कर ली, हाँ इन्वेस्ट कर दिए। आपका जो बिज़नेस है इसको कितने साल हो गए हैं, कितने वसी पैमाने पे फैल गए? मैंने फ़र्स्ट से स्टार्ट लिया था और तकरीबन मैंने 3 माह तो उसी प्रोडक्ट को सेल किया था, फिर उसके बाद मैंने 6 प्रोडक्ट्स और लॉन्च किए थे। आज मेरे पास 50 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। और अभी जब रिसेंटली लास्ट ईयर शादी हुई थी, बहुत से एक्टर्स की शादी हुई थी, उनकी जो मायों पे वो जो था हमारा उपटन ही यूज़ हुआ था, IQ का उपटन यूज़ हुआ था। और मैं खुद गई हुई थी उसके उपटन के लिए कि मैं वहाँ पर मौजूद रहूँ, कोई ऐसा इशू ना हो जाए। और लोग कहते भी हैं कि जी जो CEO के प्रोटोकॉल्स और होते हैं, CEO प्रमोशन करवाने खुद नहीं जाते कहीं पर। तो मैं कहती हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा काम है, मुझे तो अब मेरी नज़र में मेरा काम CEO है। जब आप स्ट्रगलिंग फेज़ में थी, बहुत से ख्वाब होंगे, बहुत से ड्रीम होंगे, मैं ये लूँ, मैं वो लूँ। जैसे ही आपका बिज़नेस स्टेबल हो गया, आपकी अच्छी अर्निंग स्टार्ट होगी, सबसे पहले क्या लिया और वो लिस्ट निकाली जो आपने बनाई होगी कोई? सबसे पहले मैंने घर लिया था, क्योंकि मुझे चाइना स्कीम, अच्छा मैं शुरू से बचपन से जब मेरे बाबा भी थे ना तो मैं कहती थी कि हमने यहाँ पे नहीं रहना, मुझे चाइना स्कीम नहीं पसंद था। कहते हैं कि इंसान के ख्वाब जैसे होते हैं उसको शायद वैसा ही मिलता है, तो मेरे जो ख्वाब थे शुरू से वो थोड़े से ऊपर थे। तो जब हमने स्टार्ट किया तो मेरे पास जब हुए थे ना 70 लाख मैंने जमा कर लिए थे, तो मैंने मम्मा को कहा कि अब हम DHA चलते हैं। तो लेकिन उस टाइम पर 70 लाख में तो DHA में कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर वो मैंने जमा करते करते 1,70,00,000 में मैंने घर लिया। तो उसके बाद मैंने आती गाड़ी ली, ग्रैंडी ली मैंने सबसे पहले, और उसके बाद मैंने गाड़ी चेंज किया, मेरे पास BRV है। आज अगर आपके वालिद साहब ज़िंदा होते तो वो आपको देख के कितना खुश होते कि आप इतनी माशाल्लाह सक्सेसफुल हो गई हैं और इवन कि आप घर की बड़ी हैं और आपने घर का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया? बिल्कुल, वो शायद अगर वालिद साहब होते तो ये कुछ होता ना, और अगर वो होते तो शायद वही सब कुछ होता। तो मैं उनको मिस भी बहुत करती हूँ। बेसिकली जो IQ को स्टार्ट किया ही मैंने अपने वालिद साहब के नाम पर है, IQ मीन इकबाल। और जब मेरे बाबा थे तो मेरे बाबा मेरी मम्मा से कहते थे कि हमारी ये बच्ची कुछ करेगी, और उनको था कि मैं वकील बनूँ, लेकिन वो क्योंकि उनकी डेथ के बाद हमारे नहीं थे हालात ऐसे कि मैं इस तरह की कोई डिग्री ले सकती। और मैं जो कुछ भी है वो शायद उन्हीं की वजह से, उन्होंने बहुत तकलीफ़ें देखी थी, मेरी मम्मा ने बहुत तकलीफ़ें देखी, तो उनकी दुआएं और उनकी वजह से है जो भी है। जब आपने इस बिज़नेस का आगाज़ किया आप खुद बनाया करती थी, क्या आज भी खुद बनाती हैं या देखती हैं, सुपरवाइज़ करती हैं? नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स मैं खुद ही बनाती हूँ जिनसे मैंने स्टार्ट लिया था, और कुछ अभी जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स तो हमारे केमिस्ट ही बनाते हैं, लेकिन जो सीरम्स है स्पेशली हेयर फॉल सीरम, मुझे उससे बहुत मोहब्बत है क्योंकि वो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था, तो वो मैं खुद ही बनाती हूँ। आखिरी सवाल ये बता दें कि अब आप फुल सेटल हो गई हैं और वो सवाल जो है शायद आपसे काफ़ी लोग पूछ चुके होंगे, तो शादी के लिए लड़के की तलाश, वो किस तरह का लड़का, कोई सेलिब्रिटी हो क्योंकि आप सेलिब्रिटियों में रहती हैं तो कोई स्पोर्ट्समैन हो, किस तरह का कुछ ऐसा सोचा है? घर में वालदा नहीं कहती कि शादी कर लो? हाँ बिल्कुल, वालदा तो हर टाइम मेरे पीछे पड़ी होती हैं शादी कर लो। और लड़का सेलिब्रिटी इस तरह का मेरा कुछ नहीं है, मुझे यही है सफ़ेद पोश लोग हों हमारी तरह, इज़्ज़त करने वाले, हाँ बिल्कुल हमारी तरह ही हों। क्योंकि देखें पैसा मैं खुद कमा रही हूँ, मैं सब चीज़ें खुद अफोर्ड कर लूँगी, बस इज़्ज़त मोहब्बत करने वाला हो, लालची ना हो, मियाँ बीवी का जो रिलेशन होता है उसको अंडरस्टैंड करने वाला हो। तो आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगी कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है? एग्जैक्टली, पासा पलटने में टाइम नहीं लगता। मैं अपने हर इंटरव्यू में ये बात कहती हूँ, पासा पलटने में टाइम नहीं लगता अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं करें, क्योंकि ख़ास तौर पे पोलियो वर्कर्स, डेंगू वर्कर्स, लोग इनको बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं कि पता नहीं किस तरह की ख़वातीन हैं, घर से आ गई हैं, माँ बाप कैसे हैं। किसी माँ बाप का दिल नहीं करता। आप यकीन करें, जब हम लोग जून जुलाई में काम करने जाते थे ना बाहर, तो मेरी मम्मा घर में पंखा बंद करके बैठती थी कि मेरी बच्चियाँ इस टाइम गलियों में इतनी धूप में काम कर रही हैं, तो मैं कैसे पंखे के नीचे बैठ जाऊँ। तो मेरी मम्मा इस तरह से करती थी, पानी ठंडा नहीं पीती थी कि पता नहीं मेरी बच्चियों ने पानी पिया या नहीं पिया। तो किसी भी पेरेंट्स का दिल नहीं करता अपनी बच्चियों को गलियों में इस तरह से जलील होने के लिए भेजें। तो प्लीज़ आप उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हर कोई ख़ानदानी होता है, घर से अगर निकला है तो पैसा कमाने के लिए, हलाल पैसा कमाने के लिए निकला है। आप जस्ट इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि वो हलाल पैसा कमा रहे हैं।